रेक्टिफायर इज ए पार्ट ऑफ AC टू DC कन्वर्जन, है ना. रेक्टिफायर विथ फिल्टर विथ सम रेगुलेटर्स will convert your AC signal into a DC signal. तो देखते हैं कि how we can convert AC into DC. So first step is a transformer. First step is a transformer. Power line supply is 220 volt and frequency is a 50 hertz. फर्स्ट स्टेप, वो वेवफॉर्म कुछ ऐसी मिलेगी. इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ साइकिल कंडक्ट करेगा. ये साइकिल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. या इन केस ऑफ, दिस इज इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर दिस विल बी द वेवफॉर्म. इसके बारे में हम बात करेंगे. तो व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज ए सर्किट विच कन्वर्ट्स AC इनटू पल्सेटिंग DC. AC को जो रिपल में कन्वर्ट करेगा, और होल आइडिया ऑफ रेक्टिफिकेशन इज टू मिनिमाइज दिस रिपल, है ना. तो दिस इज फंडामेंटल ब्लॉक डायग्राम फॉर कन्वर्टिंग इन AC सिग्नल, पावर लाइन सिग्नल इनटू द DC सिग्नल, और इसके बारे में बात करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर हम देखते हैं कितने वेरिएशन आ सकते हैं, और फिर रेक्टिफायर के साथ फिल्टर लगा के देखेंगे कि एक AC टू DC कन्वर्ट करने का क्या प्रिंसिपल है. तो दिस इज ब्लॉक डायग्राम फॉर AC टू DC कन्वर्जन. और यहां हम रेक्टिफायर की बात करने वाले हैं पहले. तो मेरे पास जो रेक्टिफायर है उनके क्लासिफिकेशन है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, और उसके कुछ पैरामीटर्स देखेंगे कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि वेदर योर रेक्टिफायर इज गुड और नॉट. दैट टेस्ट इज ओपन सर्किट टेस्ट. आपने क्या किया, डायोड को किया रिमूव, और डायोड को रिमूव करके देखा कि डायोड के एनोड टर्मिनल पे वोल्टेज है VIT, और कैथोड टर्मिनल पे तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है, तो वोल्टेज इज 0. तो बाय ओपन सर्किट टेस्ट वी कैन इजीली सी दैट VIT should be greater than 0 is condition for on diode, and whenever VIT is less than 0 diode will be off. ये दो कंडीशंस हैं. दिस एरिया रिप्रेजेंट्स VIT greater than 0. For this output will follow the input, means V output is equivalent to V input. तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी having slope 45 degree. Output will copy the input. The idea of rectifier, ये जो वेरिएशन है, this variation, a zero, then a sine wave, then a zero, then a sine wave, this variation in voltage or current, this is 0, this is pi, and this is 2 pi. So our discussion, time period of the waveform is 1 by 2 pi, integral 0 to pi, because pi to 2 pi integral is 0 into V maximum sine of omega t into d of omega t. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे. तो दिस इज V maximum divided by 2 pi, and this value is, so I can say VRMS is equivalent to, total time period is 1 by 2 pi, so this is 1 by 2 pi integral from 0 to pi, because in 0 to pi waveform is a sine omega t, otherwise it is 0. This is V maximum whole square and 1 minus cos of 2 omega t divided by 2 into d of omega t, and omega t varies from omega t equal to 0 to omega t equal to pi. कर लेते हैं हम इस इंटीग्रल को कैलकुलेट. तो ये मेरे पास हाफ वेव के लिए RMS वैल्यू मैंने पता लगाया, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए मैंने DC का वैल्यू पता लगाया, एवरेज का वैल्यू पता लगाया. आगे और भी पैरामीटर्स हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की, उसकी भी हम बात करते हैं.